स्टूडेंट, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी निकालिए। पेज नंबर 137। पाठ का नाम है चींटियों से सीखिए। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आप अपनी बुक में जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप ही मिलाइए और ध्यान से सुनिए। ये एक स्टोरी है, कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉमी नाम का एक कुत्ता था। एक दिन वह सैर करने के लिए निकला। रास्ते में उसे ब्रेड का एक टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। ब्रेड देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने ब्रेड को अपने मुंह में दबाया और किसी एकांत स्थान की खोज में दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे उसका भाई मोती मिल गया। मोती ने जब टॉमी के मुंह में ब्रेड का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया। वह ब्रेड छीनने के लिए टॉमी पर झपटा और बोला, यह ब्रेड का टुकड़ा मुझे दे दे, अन्यथा मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो तब टॉमी ने कहा, चल भाग यहाँ से, इसे मैं अकेला ही खाऊंगा। तू कौन होता है ब्रेड खाने वाला? और ऐसे कह के टॉमी बहुत जोर से उस पर गरजा, भौंका। है ना। अब अपना पेज पलट लीजिए बुक 138। तो यह सुनकर मोती भी गुर्राया। मोती गुर्राया, बड़ा आया ब्रेड खाने वाला, ब्रेड छोड़कर भाग जा यहाँ से, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों कुत्ते ब्रेड के टुकड़े को पाने के लिए एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगे। उनकी लड़ाई में ब्रेड का टुकड़ा छिटक कर दूर जा गिरा, परंतु उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। उसी समय चुनमुन नाम की एक चींटी उधर से गुजरी। उसकी नज़र ब्रेड के टुकड़े पर पड़ी। ब्रेड के टुकड़े को देखकर वह खुशी से झूम उठी और स्वयं से बोली, अरे वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। हमारा पूरा दल मीन्स समूह, पूरा दल यानी पूरी चींटियों को बहुत सारा झुंड मिलकर दावत उड़ाएगा। और वह भागकर अपने बिल में पहुंची, अपने साथियों को ब्रेड के टुकड़े के बारे में जानकारी दी। सभी चींटियां एक पंक्ति में, एक पंक्ति मीन्स लाइन लगाकर सभी चींटियां लाइन लगा ली, यानी एक पंक्ति में ब्रेड के टुकड़े की ओर चल पड़ी। उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी शक्ति लगाई और ब्रेड के टुकड़े को उठाकर एक ओर ले गईं। फिर सभी ब्रेड के टुकड़े के चारों ओर बैठ गईं और उसे खाना शुरू कर दिया। सभी चींटियां शांति से ब्रेड खा रही थीं। उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं था। दोनों कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते थक कर चूर हो गए थे। उन्होंने ब्रेड के टुकड़े को खाते हुए ढेर सारी चींटियों को देखा। वे दोनों बोले, इतनी सी ब्रेड और इतनी सारी चींटियां, एक के हिस्से में कितनी ब्रेड आएगी? एक साथ कई चींटियां बोल पड़ी, कितनी भी आए तुम्हें इससे क्या, तुम्हारे हिस्से में तो उतनी भी नहीं आई। इतना कहकर सभी चींटियां हंसने लगीं जोर जोर से और फिर बोली, चींटियों से सीखिए मेलजोल और प्रेम से रहना। तो बच्चों, आपने इस कहानी को सुना, कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, और हमने इससे शिक्षा भी ली कि हमें मेलजोल से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। कोई भी वस्तु के लिए आपस में अपने भाई बहनों से नहीं लड़ना चाहिए। कोई भी वस्तु हमारे पास छोटी हो या बड़ी हो, उसे मिल बांट कर लेना चाहिए। चाहे वो आपकी कोई भी बॉक्स हो, कंपास बॉक्स हो, या फिर आपके खाने की चीज़ें हों, तो घर में कोई भी वस्तु है तो उसको हमें मिल बांट कर यूज़ करना चाहिए और एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। तो इससे आपने क्या सीखा? चींटियों से सीखा। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको इस कहानी का
आपको सारांश बताती हूँ कि यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए 2 कुत्ते हैं। यहाँ पर ये टॉमी नाम का कुत्ता है और वो उसे एक दिन एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, तो ब्रेड का टुकड़ा लेके जा रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप जो है एक जगह बैठ के खा लूँ। तभी उसका भाई कौन आ गया, मोती। मोती आया और मोती ने देखा कि अकेले अकेले ब्रेड खा रहा है, मुझे भी ब्रेड दे दे, यदि तुमने मुझे ब्रेड नहीं दिए तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और फिर ये बात सुनकर टॉमी ने भी बहुत ज़ोर से उसको गुर्राया कि तुम कैसे ब्रेड खाओगे, है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और दोनों कुत्ते थे वो ब्रेड को लेकर लड़ने लगे, और लड़ते 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 थक गए। और इधर जब तक कि चींटियों ने वो ब्रेड देखी और चींटी ने बहुत खुश हुई कि आज तो हमारी दावत पक्की है। और चींटी ने जाके अपनी सारी सहेलियों को, सारी फ्रेंड्स को बुला के ले आई और कहने लगी कि आज तो अपन मिलकर सब दावत करेंगे। और सब चींटियां जो थी वो लाइन में आई और ब्रेड को उठा के एक जगह ले गई और सब मिलजुल कर खाने लगे। अब इधर कुत्तों को क्या हुआ, जो मोती कुत्ता था और टॉमी था, वो क्या हुआ, दोनों दोनों जब थक गए और फिर बैठे, देखा कि अरे बाप रे, तो उन्हें देखा कि अरे हमारी ब्रेड तो इतनी सी बची और इतनी सी ब्रेड बची और उसमें भी चींटियां सब मिलजुल के कैसे खा रही हैं। तो तब चींटियों ने कहा कि चींटियां हंसने लगी और कहने लगी कि भाई हम तो, हमें किसी भी प्रकार का हमें कोई झगड़ा नहीं है और हम आपस में लड़ते भी नहीं हैं, है ना, और हम तो किसके किस हिस्से में कितनी ब्रेड आती हम ये भी नहीं सोचते, हम तो सब एक साथ ही रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो ये बात जब डॉगी ने सुनी या मोती और टॉमी ने सुनी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम भी ये मिलकर खा सकते थे। तो इस तरह बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना? तो आपको इस कहानी को एक बार और पढ़ना है और आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि हमें हमारे घर में जो भी वस्तु है उनको हमें मिल बांट कर और प्रेम से बांटना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। तो बच्चों इस चैप्टर के साथ साथ हमें इस चैप्टर में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, इनको भी रीड करना है। जैसे सैर करना, सैर करने का मतलब होता है घूमना या घूमने। अन्यथा, अन्यथा मतलब वरना। शक्ति, शक्ति मतलब ताकत, हिम्मत। अंजाम, अंजाम का मतलब होता है परिणाम, इसका फल है, अच्छा नहीं होगा ऐसा बोलते हैं ना, धमकी देते हैं, वही वही अंजाम का मतलब होता है परिणाम। पंक्ति का मतलब कतार, लाइन। दल का मतलब समूह, झुंड होता है। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये होमवर्क, ये कठिन शब्द, शब्दबोध, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों